नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और बुलेटिन की शुरुआत शाहजहांपुर से आ रही एक बड़ी खबर से। दरअसल शाहजहांपुर में जहां गिरवर तालाब में अज्ञात शख्स के डूब जाने का मामला, एसडीआरएफ गोताखोरों की सर्च लगातार जारी है। आज फिर रेस्क्यू होगा और कल बारिश और अंधेरे की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया था एसडीआरएफ गोताखोरों का, और अब एक बार फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होगा। आपको बता दें कि गिरवर तालाब में डूबने की वजह से एक शख्स के रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है और कल बारिश और अंधेरा होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा नहीं हो पाया था। दरअसल गिरवर तालाब में अज्ञात शख्स डूब गया, ऐसा जानकारी मिली कि कोई शख्स डूब गया है। हालांकि अभी उसकी तलाश की जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन एक बार फिर से रिज्यूम किया जाएगा, जो कि कल रोक दिया गया था। अंधेरे और बारिश की वजह से नहीं अंजाम दिया जा सका था। हालांकि कल भी काफी प्रयास किया गया कि उस शख्स को ढूंढ लिया जाए। जानकारी मिली थी कि एक शख्स डूब गया है पानी में, हालांकि उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, अज्ञात शख्स के बारे में। ऐसे में गिरवर तालाब में डूबे उस शख्स की तलाश की जा रही है। एसडीआरएफ गोताखोरों का सर्च लगातार जारी है और आज एक बार फिर से ये बहाल किया जाएगा। चूंकि बारिश और अंधेरा होने की वजह से इसे रोक दिया गया था। उस शख्स के बारे में भी कोई डिटेल नहीं मिल पाई है कि आखिर कौन वह व्यक्ति था जो पानी में डूबा। हालांकि चूंकि अभी तक इस पूरे मामले में, जब से ये दुर्घटना हुई है उसके बाद से अभी तक किसी के लापता होने की भी जानकारी नहीं मिली है, अन्यथा इसे उससे जोड़कर इन्वेस्टिगेट किया जा सकता था। अभी इस पूरे मामले में जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात वो ये कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसे आज एक बार फिर शुरू किया जाएगा। एसडीआरएफ के गोताखोर एक बार फिर से इस मुहिम पर जुटेंगे और एक बार फिर से प्रयास करेंगे कि उसे तलाशा जाए। और एमपी में मॉनसून की दस्तक के साथ ही प्रदेश के कई जिलों में बारिश का दौर शुरू हो गया है। कुछ तस्वीरों के साथ आपको ये दिखाते हैं कि बारिश ने क्या कुछ किया। दरअसल ये 5 तस्वीरें आपके सामने। आगर मालवा में तेज बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भरा हुआ है। वहीं राजधानी भोपाल में मॉनसून की पहली ही बारिश ने घरों में दस्तक दी है। पानी भर गया घरों में भी, शहडोल में भी जमकर बारिश हुई, जबलपुर में भी बारिश का असर दिखाई दिया, जिसकी वजह से एक स्कूल की जर्जर दीवार गिर गई। आपको बता दें कि इसकी चपेट में आने से कई गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हो गईं। दीवार के साथ लगती गाड़ियां खड़ी थीं और दीवार गिरने की वजह से उन गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। वहीं भोपाल में मॉनसून की पहली ही बारिश के चलते नगर निगम के तमाम दावे धराशायी हो गए। पोल पट्टी सब खुल गई। क्या व्यवस्था की गई थी यहां दिखाई दे रहा है। और भोपाल में मानसून की पहली ही बारिश ने नगर निगम के दावों की कलई खोलकर रख दी है। राजधानी में कई जगहों पर पानी भर गया तो वार्ड 51 के बाबा नगर के घरों में पानी घुस गया। वहीं करौंद के पीपल चौराहा जोन 17 में पानी भर गया। पहली बारिश का ये आलम है तो अभी पूरा मानसून बाकी है। आप देखिए, और इस मानसून का क्या असर होगा यहां पर, इसका अंदाजा इन तस्वीरों को देखकर लगाया जा सकता है। ये 2 तस्वीरें तो झांकी हैं, पूरा मॉनसून बाकी है। आखिर आगे प्रशासन क्या जस्टिफाई करेगा, क्या सफाई इस पर देगा। पहली ही बारिश में नगर निगम के सभी दावे धुल गए, बह गए और पानी पानी हो गए। वार्ड 51 के बाबा नगर की तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। पानी घरों में घुस रहा है और दावों का जो एक पूरा पुलिंदा था वो झूठा साबित हो रहा है। मॉनसून पूरे प्रदेश में सक्रिय हो चुका है और मॉनसून की पहली बारिश से प्रदेश के कई जिलों में झमाझम बारिश शुरू हुई और रायपुर, दुर्ग, चिरमिरी, बलरामपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। बारिश से जहां किसानों के चेहरे खिल गए हैं, वहीं लोगों को भीषण गर्मी से निजात मिली है। चिरमिरी में झमाझम बारिश से सड़क पर ही समंदर का सा नजारा दिखाई दिया। पानी के तेज बहाव में कई बाइक्स बह जाने की खबर भी आई। बलरामपुर में भी भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। पूरा नेशनल हाईवे समंदर बन गया। राजपुर नगर पंचायत में कई घरों में, दुकानों में, दफ्तरों में पानी घुस गया। बिलासपुर में झमाझम बारिश के चलते किसान अब अपनी खेती पर जुट गए हैं। वहीं शहर में बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। और उधर गरियाबंद की अगर बात करें तो मूसलाधार बारिश यहां पर हो रही है। बारिश से कई इलाके जलभराव हो जाने की वजह से प्रभावित हैं, तो लोगों को काफी परेशानी का भी ऐसे में सामना करना पड़ रहा है। वहीं जशपुर में तबकार के पास
जल भराव से गाड़ियों का जो आवागमन है उसमें काफी परेशानी हो रही है। राजनांदगांव में भी बारिश के चलते मौसम काफी खुशनुमा, सुहाना और धुला धुला हो गया है। 6 तस्वीरें इस बात की तस्दीक करें, इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। बिलासपुर में नगर निगम की पोल खुल गई पहली ही बारिश में। नगर निगम के दावे धुल गए पहली ही बारिश में। दरअसल शहर के ज्यादातर हिस्सों में पानी भर गया, लोगों के घरों में घुसने लगा पानी, और जो बारिश हुई है उस बारिश के बाद नाले का पानी घरों में घुसने लगा, और करोड़ों का खर्च करने के बाद भी जो समस्या है वो सड़कों पर दिखाई दी। जल भराव जस का तस। जल भराव की समस्या से निजात नहीं मिल पाई, लोगों को पानी में ही छपके मारते हुए जाना पड़ा। कोई संभल कर चल रहा है तो कोई बच कर निकल रहा है, लेकिन ये पानी किसी को नहीं छोड़ेगा और सभी इससे दो चार हो रहे हैं। और बड़ी खबर ग्वालियर से, जहां 20 अस्पताल और नर्सिंग होम्स को नोटिस जारी किया गया ग्वालियर नगर निगम की तरफ से। दरअसल ग्वालियर नगर निगम के फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट ने यह नोटिस भेजा है। फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट नहीं लेने पर यह नोटिस जारी किए गए। 1 सप्ताह में फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट लेने के लिए निर्देशित किया गया है। इन अस्पतालों को ये नोटिस जारी किया गया। दरअसल नर्सिंग होम और अस्पताल जहां फायर सेफ्टी के इक्विपमेंट्स ठीक तरीके से नहीं हैं, उन्हें नोटिस जारी किया गया है। फायर सेफ्टी के लिए एक सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है, जो कि फायर ब्रिगेड की तरफ से, नगर निगम की तरफ से इशू किया जाता है, और इसमें पहले इंस्पेक्शन होता है कि आपके भवन में, आपके नर्सिंग होम के भवन में, बिल्डिंग में जो आग से बचने के संसाधन हैं पूरी तरह से वो मुकम्मल हैं या नहीं। दरअसल शांता नर्सिंग होम, राठी हॉस्पिटल, दीवान नर्सिंग होम, वरदान हॉस्पिटल, गौड़ हॉस्पिटल, न्यू सरस्वती हॉस्पिटल, रॉयल हॉस्पिटल, स्मार्ट सिटी हॉस्पिटल, मुंदड़ा नर्सिंग होम, चिरायु नर्सिंग होम, जोशी नर्सिंग होम, सराफ हॉस्पिटल, विचेर कुमारी मेमोरियल हॉस्पिटल, अंकुर हॉस्पिटल, आशा हॉस्पिटल, सार्थक हॉस्पिटल, आयुष हॉस्पिटल, प्रताप हॉस्पिटल, दंदरवा धाम हॉस्पिटल और अपूर्वा हॉस्पिटल, ये वो नाम हैं जहां नोटिस इशू हुआ है। और नगर निगम फायर विभाग की तरफ से ये नोटिस भेजे गए हैं इन अस्पतालों और नर्सिंग होम्स को कि आप कृपया करके अपने अस्पताल को आग से सुरक्षित रखने के लिए, मरीजों की जान को खिलवाड़ न समझकर, उनकी जान से खिलवाड़ न करने के लिए अपने अस्पताल में आग से बचाव के उचित प्रबंध कर लीजिए समय रहते। और यहाँ पर करीब 6 से 7 दिन का जो समय दिया गया है, इस नोटिस के माध्यम से इसके अंदर उन्हें उचित व्यवस्था करनी होगी और फायर सेफ्टी के सर्टिफिकेट हासिल करने होंगे, अन्यथा कार्रवाई हो सकती है। अस्पताल के भवन को सील तक किया जा सकता है अगर वहां पर आग से बचने के उचित प्रबंध नहीं किए गए तो। और इंदौर में लड़के और लड़कियों पर रील्स बनाने का जो नशा छाया हुआ है, बीच सड़क पर रील्स बनाई जा रही हैं, बारिश में भीग कर डांस करके रील बनाई जा रही हैं। इंदौर के भंवरकुआ बीआरटीएस का ये वीडियो है। अब देखिए तस्वीरों में, जहां रील्स बनाने के लिए बीच सड़क पर बारिश में नाचते हुए एक वीडियो सामने आया और ये रील बना रहे हैं और अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। अब चलती सड़क पर बारिश के मौसम में यूं भी अचानक ब्रेक बहुत कम लग पाते हैं और दीवानगी की इंतहा देखिए यहां पर तस्वीरों में किस तरह से बीच सड़क पर डांस हो रहा है। और सूरजपुर से एक बड़ी खबर, एक शख्स की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल कोयला चोरी के दौरान सुरक्षा कर्मचारियों ने इसकी पिटाई कर दी। कोतवाली थाना क्षेत्र के गायत्री कोयला खदान का यह मामला, अभी तक थाने में कोई शिकायत नहीं दी गई है। इस वीडियो के आधार पर वायरल वीडियो की न्यूज़ 18 बिल्कुल भी पुष्टि नहीं करता है। हालांकि तस्वीरों में दिखाई दे रहे जो लोग हैं वो पुलिस विभाग के जरूर लग रहे हैं। एक शख्स की कोयला चोरी के आरोप में पिटाई की जा रही है, ऐसा इस वीडियो के संबंध में जानकारी अभी तक मिली है। कोतवाली थाना क्षेत्र के गायत्री कोयला खदान का यह मामला अभी तक बताया जा रहा है। हालांकि इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, कोई शिकायत इसमें दर्ज नहीं हुई है और न्यूज़ 18 भी इस वीडियो की कोई पुष्टि नहीं करता है। और ये वीडियो सामने आने के बाद
जानकारी जो मिली है वो हम आपको बता रहे हैं कि इस पूरे मामले में एक शख्स की जो पिटाई की जा रही है, कोयला चोरी के आरोप में ये पिटाई की जा रही है। और कोंडागांव जिला अस्पताल से एक बड़ी खबर, बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि लेबर रूम में एक महिला की सिजेरियन ऑपरेशन से डिलीवरी कराने के दौरान नवजात का हाथ टूट गया, लेकिन परिजनों को इसकी जानकारी 4 दिन के बाद लगी और इसके बाद नवजात का एक्सरे कराया गया, जिसमें हाथ टूटने का खुलासा हुआ। परिजनों ने जिला अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया और मामला छिपाने का आरोप लगाया। दरअसल जिला अस्पताल प्रबंधन पूरे मामले को दबाने में जुटा है। सिविल सर्जन ने मौखिक जानकारी देने की बात कही है। परिजनों को मौखिक जानकारी दी गई है, ऐसा सिविल सर्जन जरूर कह रहे हैं। हम मंगलवार को डिलीवरी लाए थे, हमारे बच्चे का ऑपरेशन हो गया और बच्चे का हाथ टूट गया। ठीक है, ऑपरेशन से टूट गया। अच्छा। जी, किसकी गलती? गलती तो मेरी नहीं है, डॉक्टर की है। डॉक्टर है कि सिस्टर है मेरा पता नहीं है। हाथ टूटा है बोल के कैसे पता चला आपको? अक्सर खिंचाया मैंने। तुमको कैसे शक हुआ कि इसका हाथ टूटा हुआ है? मैं खिंचवाने लाया ना, वहाँ पूछा और ले जाऊंगा बोल के लाया। जबरदस्ती लाया क्या? नहीं, पूछ के लाया। हाँ, मतलब डॉक्टर ने नहीं बोला ले जाओ बोले? हाँ, नहीं। लेकिन परिवार को नहीं बताया गया था? हाँ, अब तो बच्चा तो हम भेज दिए गए, ऊपर चला गया था ना। लेकिन बताया SNCU में या नहीं बताया जाना चाहिए? नहीं, उनको तो बताया गया होगा, मैं क्योंकि पीडियाट्रिशियन को तुरंत बता दी थी। अब बच्चा वहाँ चला गया था तुरंत। मैंने अपने डिपार्टमेंट से जानकारी ली तो उनके द्वारा बताया गया था उनको, लेकिन रिटर्न में नहीं दिया गया था। बस फर्क इतना है कि उनके अब कितने लोग हैं, अब आपने किससे संपर्क किया है नहीं मालूम, लेकिन उसके मदर को भी, बच्चे के मदर को भी इसके बारे में जानकारी दी गई थी, वर्बली दी गई थी, रिटर्न में नहीं दिया गया था और उसका मैनेजमेंट भी कर दिया गया है। और भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर, अंतिम चरण में पीएम मोदी के कार्यक्रम की तैयारी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा आज भोपाल कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी उनके साथ रहेंगे। कल मध्य प्रदेश के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल आ रहे हैं। शहडोल में भी एक मेगा शो उनका होना है और भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे और उनके दौरे की तैयारियों का जायजा लेने के लिए खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वहां पहुंचेंगे। इससे पहले एक फिल्टर जानकारी वो ये कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस पर पूरी समीक्षा कर चुके हैं अपने स्तर पर। और रायपुर से इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, स्कूल्स में नया शैक्षणिक सत्र शुरू हो रहा है। छात्रों को किताबें, ड्रेसेस दी जानी है। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शाला उत्सव का शुरुआत करेंगे और शाला उत्सव की शुरुआत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम की मौजूदगी में होगी। आज से छत्तीसगढ़ के स्कूल्स में नया शैक्षणिक सत्र शुरू हो रहा है। ऐसे में छात्रों को ड्रेसेस, बुक्स दी जानी है। सीएम भूपेश बघेल और शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम इसकी शुरुआत करेंगे। नए सत्र की नई शुरुआत के मौके पर नई ड्रेसेस, नई किताबें स्कूल में छात्र छात्राओं को दी जाएंगी और प्रशासन की तरफ से बच्चों की स्कूली शिक्षा में कोई बाधा ना आए, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम मौके पर मौजूद रहेंगे। और कांग्रेस की चुनावी तैयारियों से जुड़ी एक जानकारी आपको बता दें, आज से पार्टी का बूथ चलो अभियान शुरू हो रहा है। रायपुर से एक बड़ी खबर, बस्तर संभाग से इसका आगाज होगा। बूथ कार्यकर्ताओं को मजबूत किया जाएगा और बूथ पर मजबूती लाने के लिहाज से बूथ चलो अभियान कांग्रेस पार्टी शुरू कर रही है। अपने कार्यकर्ताओं को साध कर उनकी जिम्मेदारियों को तय किया जाएगा और बूथ लेवल पर मजबूती के लिए कांग्रेस की चुनावी तैयारियों के लिए आज से बूथ चलो अभियान की शुरुआत होगी। चुनावी राज्य छत्तीसगढ़, जहां पर अब से कुछ ही महीनों में चुनाव होना है, ऐसे में ये तैयारी बूथ चलो अभियान, इसमें एक बड़ा कदम कांग्रेस पार्टी के लिए। और भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक आज होनी है। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के आवास पर यह बैठक होगी। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, बैठक में विधानसभा सत्र को लेकर चर्चा की जाएगी। सरकार के खिलाफ
अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी है। अविश्वास प्रस्ताव पर आज की बैठक में रणनीति बनाई जाएगी। 18 जुलाई से शुरू हो रहा है विधानसभा का सत्र और इस सत्र में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। मुद्दों को किस तरह से तय किया जाएगा, आज की बैठक में काफी कुछ स्पष्ट होगा। और पेंड्रा से बड़ी खबर, 9 राइस मिलर्स पर बड़ी कार्रवाई। कस्टम मिलिंग का चावल जमा नहीं करने का आरोप है। प्रशासन ने यहां पर 2,05,000 क्विंटल धान जब्त किया। 2,05,000 क्विंटल धान जब्त किया गया और राइस मिलर्स को ब्लैकलिस्ट किए जाने की तैयारी है। पेंड्रा और गौरेला तहसीलदार ने इस पर कार्रवाई की है। और राजनांदगांव में जुआ खेलते 16 जुआरियों को गिरफ्तार किया गया। 9,100 रुपए लगभग इनसे जब्त किए गए। लालबाग थाना क्षेत्र में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 16 जुआरियों को हिरासत में लिया है, जिनके पास से करीब 9100 रुपए भी जब्त किए हैं। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 16 जुआरियों को गिरफ्तार किया। और अब खबरें 25 सेकंड्स में।